अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आदिल रफ़ीक और आप देख रहे हैं नकवी मीडिया। नाज़रीन, आज हम पाकपतन पौधों की नर्सरी पर मौजूद हैं, जहां पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे नज़र आएंगे। इनके खसूसियात क्या है, इनकी अक़साम क्या है और इनके फ़ायदे क्या हैं। हमारे साथ भाई मौजूद है, नाम अता मोहम्मद है, जो कि ये काम काफ़ी सालों से कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आपकी ये जो नर्सरी है कितने सालों से है और आप ये काम कब से कर रहे हैं? तकरीबन 15 साल से हम ये काम कर रहे हैं और ये नर्सरी यहाँ पे 15 साल से कायम है। अच्छा, आपकी इस नर्सरी में कितने को पौधे मौजूद हैं इस वक्त? ये ऑलमोस्ट 150 से अबव जो है ना स्पीशीज यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, कोई एक अगर आम आदमी जिसको पौधों के बारे में नॉलेज ना हो, वो अपने पौधों की या किसी भी किस्म के उसने पौधे रखे हैं, तो वो उसकी हिफाजत कैसे कर पाएगा? जी, सबसे पहले तो किसी भी पौधे की अफजाइश के लिए जो है ना, जो मेन और बुनियादी चीज़ है, पौधे को मुनासिब मिकदार में पानी का मुहैया होना। ठीक है, अब इस पे सवाल ये पैदा होता है कि किस पौधे को कितना पानी देना है, ये एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा। ठीक है ना, उसके लिए आपने उस पौधे के जिस मिट्टी में वो पौधा लगा हुआ है, उस मिट्टी की नमी को आपने ऑब्जर्व करके ये डिसाइड करना होता है कि इस पौधे को मज़ीद पानी चाहिए या नहीं। मसलन आप पौधे को पानी लगाने लगे हैं, तो पानी लगाने से पहले आप मिट्टी की नमी को देखेंगे। अगर तो वो ऑलरेडी काफ़ी नम है तो मज़ीद पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर मिट्टी लगता है कि खुश्क हो रही है तो आप मज़ीद पानी दें। पौधे अपनी पानी की रिक्वायरमेंट का इजहार मिट्टी की नमी से करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले जब हम अपने पौधों के पानी का तनासुब हम मैनेज कर लेंगे तो हमारे पौधे जो है ना वो आपको खासे खुशगवार नज़र आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आ जाती है इनकी न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, जो इनकी फीड होती है उसको, उसमें जो बुनियादी ग़िज़ाई अज्जा हैं उन पे फोकस अगर किया जाए तो पौधों की जो है ना बेहतर नशोनुमा ली जा सकती है। अच्छा, क्या पौधों में कीड़े वगैरह भी पाए जाते हैं? कोई बीमारी भी पाई जाती है पौधों में? जी, आम तौर पे इसके ऊपर इंसेक्ट्स का जो है ना वो अटैक हो जाता है। उसके लिए बस छोटी मोटी मार्केट में मेडिसिन मिल जाती हैं, उसको एक दो एप्लीकेशंस के साथ जो है ना वो हो जाता है। घरों में आम तौर पे इसका अटैक नहीं होता, या खुले फील्ड में इस तरह की चीज़ों का या बीमारियों का अटैक होता है। घरों में बहुत कम देखा गया है। अगर बिलफर्ज हो भी जाए तो जो है ना उसका सोल्यूशन हो जाता है एक वजह से। अच्छा, अगर कोई इस नर्सरी का बिजनेस करना चाहे तो आप एक दिन में तकरीबन कितनी को सेल हो जाती है पौधों की? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसका मशवरा नहीं दूंगा। हमारे मुल्क के जिस तरह के हालात चल रहे हैं तो ये बेसिक नेसेसिटी नहीं है। ठीक है, तो अभी तो हमारे लोगों को बेसिक नेसेसिटीज़ की पड़ी हुई है कि हमने अपनी जो है ना बुनियादी ज़रूरियात कहाँ से पूरी करनी है, तो ये चीज़ तो थोड़ी बाद में आती है। ठीक है ना, तो चूँकि हालात ऐसे नहीं हैं तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसका मशवरा नहीं दूंगा किसी को। अच्छा, आपकी इस नर्सरी में पौधों की कितनी अक़साम मौजूद हैं? तकरीबन 150 से अबव जो है ना स्पीशीज़ यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, जैसे कि पोल्यूशन फैल रही है, हम पोल्यूशन को कैसे काम कर सकते हैं और एक इंसान के लिए पौधों की अहमियत क्या है और कितनी अहमियत है और ये क्यों लगाए जा रहे हैं? पौधों की अहमियत तो इंसान के लिए इतनी है कि इंसान को दुनिया पे भेजने से पहले अल्लाह ताला ने जो है ना नबातात का एक इंतज़ाम फरमाया था। तो अब बढ़ती पोल्यूशन के लिहाज से मेरा ज़ाती ओपिनियन ये है कि गवर्नमेंट को जो है ना हर घर में एक दरख्त जो है ना वो लाजिम करार देना चाहिए कि 10 मरले का अगर एक घर हो, जब उसका मैप पास करवाने जाते हैं तो उसके ऊपर ये कंडीशन लगनी चाहिए कि उसके अंदर एक दरख्त होना चाहिए। ठीक है, तो पौधों की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे ग्लोबल वार्मिंग थ्योरी के लिहाज से अगर हम देखें तो हम बहुत पीछे हैं दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत। हमारे जो है ना 4% जो है ना फॉरेस्ट हैं। ठीक है, तो जो कि बहुत कम है रकबे के लिहाज से। यहाँ पे 25% जंगलात होने चाहिए, चाहे वो बागात की शक्ल में हो या वो नेचुरल फॉरेस्ट की शक्ल में हो। तो ये हमारी हुकूमतों की कोई प्रायोरिटी नहीं रही है। तो ये पिछली गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काफ़ी इनिशिएटिव लिया और ख़ासा अच्छा काम किया जो नज़र आया। तो उससे पिछली हुकूमतें या मौजूदा जो हकामा ने बाला हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि इसको सिंसियरली इस पे लें और इसको संजीदगी से देखा जाए।
अच्छा, ये जो पौधे हैं बाहर से एक्सपोर्ट होते हैं, इनकी भी केयर इसी तरह से होती है? पौधे की इसमें ना पौधे इंडोर प्लांट्स भी होते हैं, आउटडोर प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है। बाहर से जो इंपोर्ट किए जाते हैं पौधे पाकिस्तान के अंदर जो मंगवाए जाते हैं वो अगर तो ट्रॉपिकल एरिया से हैं, ठीक है, तो फिर तो वो मैनेज हो जाएगा। अदरवाइज आर्टिफिशियली उसके लिए जो है ना वो क्लाइमेट मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, तो वो मैनेज होता है। आम तौर पे ऐसा ही होता है कि पाकिस्तान के अंदर को अगर बाहर के कंट्रीज से पौधे इंपोर्ट किए जाएं तो वो ट्रॉपिकल एरियाज से ही प्रेफर किए जाते हैं, तो वो यहाँ पे आके इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। अच्छा, हमें घरों में किस तरह के पौधे लगाने चाहिए? ये एज पर लोकेशन डिपेंड करता है कि जो है ना बाज़ दफ़ा फुली कवर्ड हाउसेज होते हैं, बाज़ दफ़ा होते हैं कि वो पार्शली कवर्ड होते हैं, कुछ ओपन एरिया भी उसमें होता है। तो या बाद लोगों ने अपनी छतों पे प्लांटेशन करनी होती है, तो छतों के ऊपर आप आउटडोर प्लांट्स प्लेस कर सकते हैं, या आपने नीचे कवर्ड एरिया के अंदर आप इंडोर प्लांट्स प्लेस कर सकते हैं। ये एज़ पर रिक्वायरमेंट जो है ना, एज़ पर लोकेशन ये वेरी करता है।